हेलो फ्रेंड्स, बीएड सेकेंड सेमेस्टर की बुक साइकोलॉजी द लर्निंग अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस का आज हमारा टॉपिक है लर्निंग स्टाइल्स। क्या होते हैं लर्निंग स्टाइल, पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, मीनिंग क्या है और मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है ना कि लर्निंग स्टाइल्स क्या है, उसका पूरा फुल कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। तो हम इस वीडियो में इसके पूरे मीनिंग कंसेप्ट करेंगे कि क्या होती है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल्स आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। क्या ये मेथड्स हैं अंडरस्टैंड, नई कोई इन्फॉर्मेशन है उसे अंडरस्टैंड करने की डिफरेंट मेथड, जो वो क्या है लर्निंग स्टाइल्स है। हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है लर्न करने का। LS मीन लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल्स आर द वे अ पर्सन टेक्स इन, अंडरस्टैंड, एक्सप्रेसेस एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। कि लर्निंग स्टाइल क्या है कि तरीका जिससे क्या कोई पर्सन कोई इन्फॉर्मेशन है वो ग्रास्प करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, एक्सप्रेस करता है या रिमेंबर याद करके रखता है। ठीक है। लर्निंग स्टाइल कैन बी डिफाइंड, क्लासिफाइड एंड आइडेंटिफाइड इन मैनी डिफरेंट वेज। ठीक है, काफ़ी सारे वेज में इन्हें क्या क्लासीफाई किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ईच लर्नर हैज़ अ यूनिक स्टाइल इन विच ही प्रेफर्स टू लर्न। हर एक लर्नर का, हर एक पर्सन का क्या है एक अलग स्टाइल होता है लर्न करने का। ठीक है, जिससे वो प्रेफर करता है कोई भी चीज़ लर्न करने को। देयर आर नो गुड और बैड लर्निंग स्टाइल। क्या है कोई भी, मतलब हम किसी का कोई लर्निंग स्टाइल है वो हम कह नहीं सकते कि ये कोई भी लर्निंग स्टाइल अच्छा है या बुरा है, हम नहीं कह सकते। ठीक है, बट ओनली मिस मैचिंग लर्निंग स्टाइल विच मे लेड टू फ्रस्ट्रेशन एंड ऑफन टू लर्निंग प्रॉब्लम्स। क्या हम कह सकते कि कुछ मिस मैचिंग होते हैं कि बच्चे का स्टाइल कुछ हो रहा है पढ़ने का, ठीक है, बट टीचर किसी और तरीके से पढ़ा रहा है, उसको वो मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, ऐसे हम कह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल, मतलब अंडरस्टैंड करके टीचर का क्या काम है कि वो अंडरस्टैंड करे कि लर्नर का लर्निंग स्टाइल क्या है, किस तरीके से वो पढ़ता है। ठीक है, उसे देख के चीज़ें पढ़ना या पसंद है या फिर टच करके, ठीक है, या फिर वो सिर्फ लेक्चर मेथड्स के थ्रू या डिस्कशन के थ्रू ज़्यादा सीखता, किस तरीके से सीखता, क्या उसका लर्निंग स्टाइल है, वो टीचर को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड हाउ टू बेस्ट मीट द नीड्स ऑफ दैट लर्निंग स्टाइल इज़ इसेंशियल टू परफॉर्म बेटर इन क्लासरूम। सिंपली क्या है इसका पूरे का मतलब ये कंक्लूजन यही निकलता है कि क्या कह रहे हैं कि वो कि अंडरस्टैंड करना लर्नर का स्टाइल क्या होगा, ठीक है, कि ताकि उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा सके, ताकि क्या हो बेटर मतलब परफॉर्म करे वो क्लास में। ठीक है, बच्चे का उसकी बेटर परफॉर्मेंस हो। एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डुंडन 1992 की, लर्निंग स्टाइल्स आर द डिफरेंट वेज इन विच लर्नर बिगिंस टू concentrate on processes and remember न्यू एंड डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन। सिंपली क्या है कि लर्निंग स्टाइल क्या है, अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से बच्चा क्या है कॉन्सेंट्रेट करता है, लर्नर किस तरीके से उसने पढ़ना है, नई इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करेगा वो, ठीक है, कैसे याद करेगा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो उसका स्टाइल है कि उसने किस तरीके से पढ़ना है। वो देख के सीख रहा है, ऑब्जर्व करके, ठीक है, या डायग्रामेटिकली सीख रहा है, लिख के सीख रहा है, उसको ज़्यादा पसंद है, या उसको याद रिमेंबर रहता है अगर वो लिख के चीज़ें देखे, ठीक है, या सिर्फ देख ले या किसी से सुन ले उसको तब याद रहता है। मतलब वो क्या है अलग अलग उसके तरीके हैं। लर्निंग स्टाइल क्या है, डिफरेंट वेज हैं उसके लर्नर के। सो द नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग स्टाइल्स। क्या कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लर्निंग स्टाइल्स को? सबसे पहले है जेनेटिक्स। लर्निंग स्टाइल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स। ठीक है, लर्निंग स्टाइल क्या है, जेनेटिक्स। ठीक है, एक जेनेटिक्स इसका एक फैक्टर है। लर्निंग स्टाइल जैसे कि लर्निंग स्टाइल ऑफ आवर पेरेंट्स अफेक्ट आवर स्टाइल्स। द लर्निंग स्टाइल टॉट बाय आवर पेरेंट्स बिकम द बेस ऑफ आवर ऑन लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं वही हमारा क्या बन जाता है, बेस बन जाता है लर्निंग स्टाइल का, ऑफ आवर ऑन लर्निंग स्टाइल। ठीक है, वो क्या है, वही बच्चे का क्या जो उसके पेरेंट्स का होगा, जैसे वो जो स्टाइल उनके पेरेंट्स का होगा वही लर्नर का बेस बन जाता है, वही स्टाइल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक फादर है, मान लो वो किसान है, ठीक है, तो जो उसका सन होगा वो भी क्या, उसको भी कुछ ना कुछ टेक्निक्स जो है पता होंगे कि कैसे प्लांट करना ट्री को। ठीक है, एज दिस लर्निंग स्टाइल इज़ जेनेटिकली ट्रांसफर्ड टू द सन ऑफ अ फार्मर। ठीक है, जो मतलब जो उसके पेरेंट जो एक पर्सन के जो एक लर्नर के पेरेंट का जो होगा ऑक्यूपेशन, वो थोड़ा बहुत बच्चे को भी थोड़ा पता होगा कि हाँ कैसे क्या चीज़ कैसे करनी। ठीक है,
सेकेंड जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक इन्वायरमेंट आल्सो इफेक्ट लर्निंग. Okay, conditions for learning must be favorable and adequate if teaching is to produce desirable result. अगर टीचर चाहता है कि हाँ अच्छा रिजल्ट आए, जो जैसे वो चाहता है कि हाँ जिस तरीके से उसने ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं वो पढ़ाना है करने हैं फुलफिल, तो क्या है कंडीशंस भी क्या होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए लर्निंग के लिए. ठीक है, लाइक मतलब स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो डिस्टर्ब करते हैं क्लास को, स्टूडेंट अदर स्टूडेंट को बाय मेकिंग नॉइस, तो टीचर को क्या है कि फुल डिसिप्लिन होना चाहिए. जब स्टडी हो कर रहे हैं तो स्टडी ही हो क्लास में. ठीक है, उसके बाद कि जैसे कुछ फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हम कह सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो भी क्या इफ़ेक्ट करते हैं हमारे लर्नर के लर्निंग स्टाइल को इफ़ेक्ट करते हैं. नेक्स्ट थर्ड फैक्टर इज़ पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस लर्नर्स प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल. ठीक है, जो पर्सनैलिटी है पर्सन की वो भी क्या इफ़ेक्ट करती है उसके लर्निंग स्टाइल को पर्सन के. फॉर एग्जांपल जैसे कि जो एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है, वो खुश होते हैं जब ग्रुप एक्टिविटीज़ करनी हो कोई भी. ठीक है, ग्रुप में काम करना हो, ठीक है, तो वो उसमें क्या हैप्पी फील करते हैं. और क्योंकि उन्हें क्या वो थोड़े एक्सट्रोवर्ट टाइप्स हैं तो वो घुल मिल जाते हैं, तो उनको क्या है कि मज़ा आता है. बट जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें वो कंफर्टेबल फील नहीं करते ग्रुप एक्टिविटीज़ में. ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं जैसे एम्बीवर्ट है, मोस्टली स्टूडेंट तो वैसे 80 to 90% तो एम्बीवर्ट होते हैं, बट 80-90 एम्बीवर्ट होंगे, बट जो 10 से 20% एक्सट्रो और इंट्रोवर्ट है उनको तो इग्नोर नहीं करना ना, तो उनका भी लर्निंग स्टाइल देखना है. जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं उनको 2 ग्रुप में एक्टिविटी, जो इंट्रोवर्ट है तो उनको उनके अकॉर्डिंग ही इंडिविजुअली वर्क दिया जाए. फोर्थ जो फैक्टर है वो है हेल्थ एंड रिसोर्सेज अवेलेबल. हेल्थ ऑफ द लर्नर विल लाइकली अफेक्ट हिज एबिलिटी टू लर्न एंड हिज पावर टू कॉन्सेंट्रेट. कहते हैं हेल्थ भी क्या है इफ़ेक्ट करती है पर्सन की एबिलिटी कुछ भी चीज़ को लर्न करने को. ठीक है, या उसको कुछ की पावर, जो कंसंट्रेशन पावर है उसको हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट करती है. जैसे एग्जांपल है कि जो चाइल्ड सफ़र कर रहा है फ्रॉम विजुअल एंड ऑडिटरी एंड फिजिकल डिफेक्ट आर हैंडिकैप्ड इन डेवलपिंग स्किल्स लाइक रीडिंग, स्पेलिंग एट्सेट्रा. ठीक है ना, जो जिसे विजुअली डिफेक्ट्स हैं या फिर कोई फिजिकल डिफेक्ट है या ऑडिटरी डिफेक्ट है, तो वो क्या है, वो इस हिसाब से हैंडीकैप है. हैंडीकैप है किस चीज़ के लिए, हैंडीकैप है डेवलप करने के लिए स्किल्स लाइक रीडिंग या स्पेलिंग्स एट्सेट्रा. कुछ ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, वो क्या, वो भी इफ़ेक्ट करेंगे पर्सन के बिहेवियर को. ठीक है, टोटल हमने 4 फैक्टर्स किए हैं, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं फैक्टर. नेट से ज़्यादा भी डीप नहीं जाना, ज़्यादा लिख के भी क्या करना. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स. डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स बताई हैं. जो मोस्टली जिन्होंने सबने बताई वो मोस्टली जो है वो है वैक, जिसमें है कि विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर एंड किनेस्थेटिक लर्नर. पढ़ते हैं हम सबके बारे में. सबसे पहले पढ़ते हैं विजुअल लर्नर्स क्या होते हैं. विजुअल लर्नर्स आर दोज हु लर्न थिंग्स बेस्ट थ्रू सीइंग दैम. विजुअल लर्नर्स वो जो चीज़ों को क्या है विजुअलाइज करके देख के सीखते हैं. ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स. जो वो लर्नर है उन्हें क्या कहते हैं, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स भी कहते हैं. जो विजुअल लर्नर है उनको ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स भी कहा जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें क्या देख के ज़्यादा बेटर लर्न करते हैं. दे लर्न बेस्ट बाय लुकिंग एट ग्राफिक्स, वॉचिंग आर डेमोन्स्ट्रेशन, चार्ट, पिक्चर, डायग्राम एट्सेट्रा. ठीक है ना, क्यों उन्हें विजुअल लर्नर कहा गया, क्योंकि वो क्या है देख के, चीज़ों को देख के ज़्यादा सीखते हैं. ठीक है, चार्ट पे हो या डायग्रामेटिकली हो कोई भी चीज़, वो उस तरीके से. दे रिमेंबर पीपल्स फेस बेटर दैन देयर नेम्स. कौन होते हैं विजुअल लर्नर, वो जिनको लोगों के फेसेस याद रहते हैं बट उनके नाम याद नहीं रहते. एंड दे ऑफन नीड टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद पर्सन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ कन्वर्सेशन. जब कोई किसी के साथ जिनकी कन्वर्सेशन होती है तो ये क्या है, इनका आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं उस पर्सन के साथ जिनके साथ इनकी बात हो रही होती है. ठीक है, जैसे टीचर ही अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो टीचर की तरफ देखते रहते हैं कि हाँ, कि उनको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना होता है टीचर के साथ. ओके, दिस इज़ ए टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल. मतलब इन दिस टीचिंग लर्निंग स्टाइल आइडियाज, कंसेप्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन आर एसोसिएटेड विद इमेजेस एंड स्टोरिंग दीज इमेजेस इन द
इन देयर ब्रेन। इस लर्निंग स्टाइल में क्या है कि अलग अलग आइडियाज़, कंसेप्ट और जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो किसके साथ जुड़ी हुई है कि इमेजेस के थ्रू पढ़ाना, ठीक है ना। और उन इमेजेस को क्या करना है, स्टोर करना है बच्चों के इन देयर मीन स्टूडेंट्स के ब्रेन में स्टोर, मतलब वो बात घुसानी है कि हाँ इसमें ये चीज़ है। विजुअल लर्नर्स के अंडर ये 2 सब चैनल्स हैं। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक और वर्बल, सेकंड है स्पेशियल एंड और नॉन वर्बल। लिंग्विस्टिक रिलेटेड टू लैंग्वेज, मतलब वर्बल बोल के जहाँ से देख के, ठीक है, वर्बली। स्पेशियल और नॉन वर्बल मतलब कि वर्बली नहीं। क्या है इसके अंडर देखते हैं। फर्स्ट में है विजुअल लिंग्विस्टिक, विजुअल लिंग्विस्टिक लर्निंग स्टाइल, या कह सकते हैं विजुअल वर्बल लर्निंग स्टाइल। उसमें क्या है कि लर्नर्स हु आर विजुअली लिंग्विस्टिक, ठीक है, जो लर्नर क्या है विजुअली लिंग्विस्टिक हैं वो लर्न करते हैं थ्रू रिटन लैंग्वेजेस सच एज रीडिंग एंड राइटिंग टास्क। वो क्या है रीड करके या लिख के टास्क को उस तरीके से वो क्या लर्न करते, चीज़ सीखते हैं। इन क्लासरूम लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन टॉट विद ब्लैक बोर्ड और प्रोजेक्टर। क्लासरूम में अगर टीचर यूज़ करे ब्लैक बोर्ड और प्रोजेक्टर का यूज़ करे, ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें दिखा के, ठीक है, जैसे वाइट बोर्ड पर चीज़ें दिखा के ऐसे बताए, तो क्या है लर्नर बेस्ट लर्न करेगा, ठीक है। लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड क्लास नोट्स। अगर टेक्स्ट बुक्स हैं और क्लास नोट्स हैं उनसे क्या है लर्नर को ज़्यादा बेनिफिट वो मतलब मिलता है, वो उससे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। उनको रिटर्न चीज़ें ज़्यादा पसंद है कि हाँ मटेरियल मिलना चाहिए उनको, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में जैसे कह सकते हैं। सेकंड है स्पेशल और नॉन वर्बल। इसके अंडर क्या है लर्नर हु आर विजुअल नॉन वर्बल हैव डिफ़िकल्टी विद रिटन लैंग्वेजेस, ठीक है, उन्हें लिखने में डिफ़िकल्टी होती है कि उनको नहीं पसंद कि हाँ लिखना ऐसे, ठीक है, बट डू बेटर विद डायग्राम्स चार्ट्स डिस्प्ले। ऐसे वो अपनी कॉपी में थोड़ा सा डायग्राम बना लेते कि हाँ इसके अंडर ये है ऐसे ऐसे बस, ठीक है, उनको पूरा डिटेल में नहीं लिखते, वो उनको नहीं पसंद आता। चार्ट्स डिस्प्लेज वीडियोज़ एंड अदर विजुअल मटीरियल्स। इन क्लासरूम लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन टीचर टीचेस फ्रॉम डायग्राम एंड चार्ट्स। डायग्राम, चार्ट्स, वीडियो एटसेट्रा अगर टीचर उन सब चीज़ों का यूज़ कर रहा है तो वो क्या है लर्नर जो है वो बेटर लर्न करेगा, ठीक है। जो विजुअल लर्नर्स हैं वो पसंद करते हैं कि उन्हें नोट्स मिले यूजिंग फ्लैश कार्ड या ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग मटेरियल को, मतलब उनको इतना नहीं लगे लिख के बस वो डायग्रामेटिकली पूरा ही कर लेते हैं कि हाँ, और उन चीज़ को वो अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। जैसे कि हमने कर लिया क्या होते हैं विजुअल लर्नर, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि क्या क्या उसमें होंगी। जैसे फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो विजुअल लर्नर है वो लर्न करते हैं, लर्न एज ऑब्जर्वर, चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो क्या है लर्न करते हैं। इंजॉय विजुअल स्टिमुलेशन एंड वांट टू सी थिंग्स। विजुअल स्टिमुलेशन और उन्हें क्या है वो इंजॉय करते हैं और वो वांट टू सी थिंग्स, चीज़ों को देखना उन्हें चाहते हैं कि हाँ चीज़ें सामने हों उनके, जो चीज़ उन्हें पढ़ाई जा रही है। लर्न बेटर इन लेक्चर्स बाय वाचिंग दैम, ठीक है, लेक्चर्स में क्या है लर्न बेटर इन लेक्चर्स बाय वॉचिंग दैम, ठीक है, उन्हें देख के, लेक्चर्स को देख, क्योंकि विजुअल है तो लेक्चर को देख के पसंद करेंगे। एबल टू मेमोराइज एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो एबल होते हैं चीज़ों को मेमोराइज करने में और रिकॉल मतलब दोबारा से कोई चीज़ पढ़ी उसको फिर से ध्यान में लाना। वेरियस इन्फॉर्मेशन। लर्न बेस्ट फ्रॉम विजुअल डिस्प्लेज, पीछे पढ़ा ही है कि क्या बेस्ट किस तरीके से विजुअल डिस्प्ले के साथ वो क्या है बेस्ट लर्न करते हैं। फिर और हो सकता है कि इंजॉय द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया सच एज कंप्यूटर हो गया या वीडियोज़ हो गया, और दीज आर जैसे हमने देखा था कि गुड एट लोगों को फेस मतलब आल्सो दीज आर गुड एट स्पेलिंग, बट ये क्या है बट फॉरगेट्स नेम्स, ठीक है, भूल जाते हैं। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लास, इनको पार्टिसिपेट भी करते हैं एक्टिवली ये क्लास में। और क्या हो सकता है कि ये लाइक करते हैं कलर्स, फैशन, ये सब इसमें आ जाएगा।
सेकेंड टाइप जो है वो है ऑडिटरी। Auditory learners are those learners who use ear to perceive and process information, जो अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। Learners may move their lips and read aloud। क्या वे वो लर्नर्स हैं जो क्या अपने लिप्स को लिपसिंग मतलब ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और ज़ोर से पढ़ना, ठीक है, पसंद करते हैं कि हाँ जब वो रीड करते हैं तो ज़ोर आवाज़ से, ठीक है, करते हैं। दे फाइंड डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग टास्क। उनको मतलब रीड करना इतना पसंद नहीं है, लिखना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता ऑडिटरी लर्नर्स को। दे लर्न बेस्ट व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड ऑडिटरी इन ओरल लैंग्वेज फॉर्मेट। वो किस तरह से लर्न करते हैं, बेस्ट तरीका उनका जो है वो सुन के, ठीक है, दूसरे की आवाज़ सुन के, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू क्या है वो लर्न करते हैं बेस्ट, जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लर्नर बेनिफिट्स फ्रॉम लेक्चर मेथड एंड गुड डिस्कशन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑडियो टेप्स, ठीक है, डिस्कशन के थ्रू और जो लेक्चर मेथड इनको सबसे बेस्ट लगता है। और इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले कि प्रेफर डायरेक्शन गिवन ओरली। अगर इनको कुछ चीज़ें बताई जाए, ओरली बताई जाए कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, तो वो प्रेफर करते हैं कि हाँ वो ठीक है, सुनना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू खुद से रीड नहीं करना पसंद इनको, पर दूसरा बोल दे तो वो चीज़ क्या है अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। थिंक अलाउड एंड टॉक टू सेल्फ। क्या है थिंक अलाउड, सोचते हैं, इसका पता क्या मतलब, थिंक अलाउड मीन्स कि ये पर्सन ऐसे कि दिमाग में सोच रहे होते हैं और सोचते सोचते खुद से बोलने लग पड़ते हैं। और टॉक टू सेल्फ, खुद बोलते हैं, जैसे इमरान खान जो है वो भी बोलते थे कि मैं क्या है लाउड थिंक करता हूँ, कि जैसे बस में ट्रैवल करता है तो अपनी स्क्रिप्ट जो है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ ऐसे ऐसे, तो वो करते करते वो ज़ोर से बोलने भी शुरू कर देता है। डजंट प्रेफर टू राइट और टेक नोट्स। इनको क्या है कि लिखना और नोट्स लेना नहीं पसंद होता। इज़ गुड एट एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन करने में क्या है बेस्ट होते हैं। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डिबेट्स एंड डिस्कशन और डिबेट में क्या है ये पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। प्रेफर लेक्चर्स टू असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट के लिए अगर उनको तो ये क्या है लेक्चर मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंजॉय करते हैं ये म्यूज़िक को। इसके अलावा और हो सकता है रिसाइट इन्फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन टू मेमोराइज इट, ठीक है। फिर ऑब्जर्व करते हैं साउंड इफेक्ट्स क्लियरली, इनको पता होता है कौन से किस चीज़ का साउंड है, ठीक है। पार्टिसिपेट एक्टिवली, ये हो गया प्रेफर। इसके अलावा ये रीड करते हैं स्लोली, कोई चीज़ रीड करनी है वो स्लोली करते हैं, बट थिंक लाउड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल है किनेस्थेटिक लर्नर्स। किनेस्थेटिक लर्नर्स आर दोज हु यूज़ फिजिकल मूवमेंट और एक्सपीरियंस टू परसीव एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिजिकली वो एक्टिव रहना पसंद करते हैं और फिजिकली एक्टिव होकर वो क्या चीज़ें वो है नॉलेज और एक्सपीरियंसेस वो गेन करते हैं बेटर। और इसके भी दो सब चैनल्स हैं, फर्स्ट इज किनेस्थेटिक एंड सेकंड इज टेक्टाइल। टेक्टाइल में क्या है कि वो टच, चीज़ों को टच करके, और किनेस्थेटिक में है मूवमेंट, ठीक है। लर्नर्स कैन नॉट कंसनट्रेट इफ़ देयर इज़ लेस और नो स्टिमुलेशन और मूवमेंट, ठीक है। अगर कोई मूवमेंट नहीं है कोई भी बिल्कुल भी, तो लर्नर क्या है कि उस चीज़ को पकड़ के अगर नहीं सीख सकता तो वो क्या अच्छे से लर्न नहीं करता। इस टाइप के लर्नर्स जो होते हैं। टू मूव देयर हैंड्स बाय लिसनिंग टू लेक्चर्स दे मेक नोट्स। लेक्चर को लिसन करते करते वो क्या अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट अपने हैंड्स की नोट्स लिखते हैं, ठीक है, अपने नोट्स लेते हैं कि हाँ टीचर क्या बोल रहे हैं। और इस टाइप के लर्नर्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग रीडिंग दे स्कैन द मटेरियल फर्स्ट एंड देन फोकस ऑन डिटेल। पहले क्या ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जो टॉपिक के नाम देके वो स्कैन किया, फिर उसके बाद डिटेल्स में जाते हैं कि हाँ क्या पढ़ना है। दिस टाइप ऑफ लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली एक्टिव इन द लर्निंग इन्वायरमेंट। ओके, फिजिकली एक्टिव अगर होंगे तो वो लर्न बेस्ट तरीके से करेंगे इस टाइप के लर्नर्स। किनेस्थेटिक लर्नर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, दे आर गुड एट स्पेलिंग, दे आर नॉट गुड एट स्पेलिंग, स्पेलिंग्स में अच्छे नहीं होते। लाइक लैब्स, ये इनको लैब्स में काम करना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है ना, इसमें क्योंकि इन्हें क्या हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा पसंद है कि खुद करके सीखना। डजंट हैव गुड हैंड राइटिंग, इनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। काउंट ऑन फिंगर्स एंड टॉक विद हैंड्स, फिंगर्स पे काउंट करते हैं और अपनी हाथों से ज़्यादातर गेस्चर के थ्रू बात करते हैं। टेक ब्रेक्स बाइल स्टडिंग, ब्रेक्स लेते हैं जब से स्टडिंग को पसंद है। आर इन्वॉल्व इन मार्शल आर्ट एंड डांस। लाइक टू टच मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट वाइल स्टडिंग और लिसनिंग, ठीक है, इनको टच करके देखना या उसको, ठीक है, पूरा मैनिपुलेट चीज़ों को करके देखना इनको ज़्यादा पसंद आता है। और कह सकते हैं जैसे कि
कोई कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स सुन रहे हैं, तो इनको क्या है वाइल एक्सरसाइज करते हुए ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे लेक्चर्स को, ठीक है, उनको ज़्यादा पसंद है, मतलब ज़्यादा मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स हों, वो ज़्यादा इनको पसंद है, जो किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। तीनों टाइप्स कर रही हैं। इसके साथ ही ये पूरा कंसेप्ट को लर्निंग स्टाइल का ख़त्म हुआ यहाँ पे। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।